अब समझो चैप्टर कौन रहा है? भूकंप। नहीं रे, वो चैप्टर वहाँ असला कृति वाला चैप्टर है वो है ना। ओकरे में ही सब सीख रखा है, एक लाइन में टॉपिक बाय ठीक है। पढ़ा कौन सा है? भूकंप क्या बोलेंगे? अर्थक्वेक। सबसे पहले फर्स्ट बनाता है शब्द भूकंप। भू मतलब धरती, कंप मतलब होता है कांपना, मतलब धरती को कंपना। धरती का हो गया कंपना, और जब धरती हिलना हो गया क्या बोलेंगे? भूकंप। इंग्लिश हो गया इसका अर्थक्वेक। इंग्लिश का कहेंगे उसको अर्थक्वेक। अर्थ समझ में? देखो भूकंप का मतलब धरती का हिलना, क्या है? धरती का हिलना। भू मतलब धरती, कंप मतलब कंपना, मतलब धरती को हिलना क्या बोलेंगे? भूकंप। ये तो सिंपल आ गया, ठीक है, सिंपल मानना चाहिए, ठीक है। आज क्या बोला है? आज भूकंप किस कारण होता है? पहला प्लेटों गति हो गया, जलमुखी विस्फोट हो गया, भूपटल भ्रमण, जलीय भार। अब प्लेटों गति कब होगा? जब दो प्लेट ये दूसरे से टकराएगा, ये ऊपर नीचे करेगा, अरे ऊपर नीचे करेगा तो क्या होगा? धरती हिलेगा। क्या होगा? धरती हिलेगा। प्लेटों गति हो गया, ठीक है। और ज्वालामुखी विस्फोट, जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होगा, उद्गार होगा, विस्फोट होगा, वहां भी धरती हिलने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। भूपटल भ्रमण, भूपटल भ्रमण बोलो, धरती को अपने आप धस जाने का हो गया, एक तरह से ये कहा भूकंप में आता है, कहा में आएगा? भूकंप में आएगा। समझ में? ठीक है। एक आगे जलीय भार, ज्यादा मात्रा में जल हो जाना जब धरती पर, तो भी धरती हिलने का भी आ जाएगा, धरती हिल सकता है, ठीक है। ऐसी पार हो जाए, ऐसे पार हो जाए, कुछ आगे देखो उद्गम केंद्र किसको बोलेंगे? उद्गम केंद्र फोकस, जो जहां से कंपन शुरू होता है क्या बोलेंगे? उद्गम केंद्र। क्या हो गया? उद्गम केंद्र। मान लेती धरती है, क्या है? धरती है ना, ठीक है। मिट्टी पूरा 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 मिट्टी सब है, ठीक है। यहाँ सब कंपन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जो कंपन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? केंद्र। उद्गम केंद्र, फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उद्गम केंद्र क्या बोलेंगे? फोकस। मतलब यहाँ से कहा कंपन हो रहा है, ठीक। तो यहाँ से कंपन हुई धरती का है, मान लो धरती चलता नहीं पूरा धरती है, ठीक है। पूरा धरती इस तरह टाइप करेगा, यहाँ कंपन हो रहा है, इसमें क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फोकस। फोकस। इसको फोकस बोल, क्या बोलेंगे? फोकस। मतलब जहां से कंपन शुरू होता क्या बोलेंगे? उसको फोकस। या उद्गम केंद्र, क्या बोलेंगे? उद्गम केंद्र। जहां से फोकस स्टार्ट होता है बोलेंगे फोकस। और एक आता है अधिक केंद्र, क्या बोलेंगे? अधिक केंद्र। जस्ट ऊपर जस्ट ऊपर क्या बोलेंगे? जस्ट ऊपर इसको क्या बोलते हैं? अधिक केंद्र। क्या बोलेंगे? अधिक केंद्र। तो फोकस हो गया, ठीक है। क्या हो गया? फोकस। और जस्ट एक ऊपर यहाँ तरंग जाएगा ऊपर, यहाँ जो धरती रहा इसको यहाँ जहाँ कवर करेगा उसको जस्ट ऊपर क्या बोलेंगे? इसको अधिक केंद्र। क्या कहेंगे? अधिक केंद्र, ठीक है। समझ में ना? ठीक है। देखो यहाँ देखो फोकस की ऊपर क्या बोलेंगे? फोकस ऊपर क्या है? अधिक केंद्र बोले, क्या बोलेंगे? अधिक केंद्र, एपिसेंटर, ठीक है। अब कंपन की जगह यहाँ होता है जहाँ अगर आस पास घर दूर अगर हो, जो भी होगा मकान एक गिर जाए, क्या हो जाएगा? गिर जाए, कहीं गिर जाए कि जस्ट ऊपर यहाँ हिल रहा है, जस्ट ऊपर इतना धरती के अंदर है, ठीक है। अब आते हैं भूकंप की तरंग। भूकंप की तरह समझते हो? धरती के अंदर जो कंपन निकलता है, तरंग निकलता है ना, तरंग इस तरह जो निकलता है, इस तरह से नहीं, तरंग मतलब तरंग निकलता है, वो कापरे वाला तरंग रे, कापरा नहीं, हाँ तरंग निकलता, क्या निकलता है? तरंग, उसको बोलेंगे तरंग, ठीक है। तो भूकंप में तरंग कितने प्रकार के हैं? तीन। एक हो PSL कौन हो गया? PSL, ठीक है। जिसे अनुदैर्ध्य तरंग हो गया, या अनुदैर्ध्य तरंग को हम लोग प्राथमिक तरंग बोल सकते हो, या पी को बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। और किसके कारण जो पी तरंग जो है गति सबसे तीव्र होता है, बहुत स्पीड रहता है, मेन जगह पर इसकी स्पीड क्या रहेगा? तेज रहेगा। क्या रहेगा? बहुत तेज रहेगा। क्या रहता है? तेज रहता है। क्या रहता है? तेज रहता है, ठीक है। अब अनुप्रस्थ या द्वितीय तरंगे, अनुप्रस्थ तरंग द्वितीय तरंग के है, ठीक है। पहला हो गया वो दूसरा अनुप्रस्थ द्वितीय तरंग PS तरंग है, कहा एस तरंग है, ठीक है। अब पी से कम रहता है, कहा पी से कम रहता है, कम रहता है, पी से कम, हल्का सा कम रहता है। अब आते हैं धरातलीय तरंग, कौन आ गया? धरातलीय तरंग, इसको एल से डिनोट करते, क्या डिनोट करते? एल से, ठीक है। एल तरंग एक गति सबसे कम होती है, गति सबसे कम होती है, कहा तो गति सबसे कम होती है। और एकरे में जो है सबकी जाका होता है, क्षति होता है धरती की, एकरे में जब यहाँ धरती यहाँ पहुंच जाएगा तो कपर नहीं हो रहे हो, एक आदमी में यहाँ कपर होगा तो जो भी होगा
थी एरिया वो तो गिरा गिरा देगा, ठीक है। अब आते हैं भूकंप आने की जगह जगह। भूकंप कहाँ कहाँ आते हैं पहले, ठीक है। फर्स्ट बढ़ती प्रसाद महासागर होता था, महासागर होता था भूकंप, ठीक है, ठीक है ना। भूकंप जब जापान एरिया, जो जापान देश है, ठीक है ना, ठीक है, वहाँ भी ज्यादा भूकंप आता है, ठीक है। इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा भूकंप आता है, वह एरिया इंडोनेशिया में हो गया, ठीक है। म्यांमार में हो जो है अरकोना में पर्वत से लेकर भूमध्य सागर तक भूकंप आता है, ठीक है, इसके एरिया तक ले, ठीक है। और हिमालय पर्वत दे, ठीक है, हिमालय पर्वत जो है हिमाचल प्रदेश दे और गंगा के मैदानी क्षेत्र जो है वह अधिकतर क्या आता है, भूकंप आता है, ठीक है। अब झारखंड की बात किया जाए, गोड्डा साहब बगज में सभी हल्का हल्का नहीं आ जाता है भूकंप, गोड्डा साहब बगज में एरिया में हल्का हल्का भूकंप आ जाता है, ठीक है। ये समझ गया, ठीक है। आप पढ़ते हैं भूकंप के बचाव, बचाव कैसे कर सकते हैं, भूकंप से बचाव कैसे करेंगे। पढ़ा लिखकर भूकंप आने से पहले क्या करना चाहिए, आपातकालीन योजना बनाना। क्या मैंने बोला है, आपातकालीन योजना बनाना, मतलब कैसे बना सकते हैं, इमरजेंसी जो है योजना बनाना, मतलब इमरजेंसी जो काम है उसको पहले बना लेना चाहिए। इमरजेंसी जो काम फटफट होगा, फटफट जो काम करे कर लेना चाहिए, ठीक है। और घर में है तो सेफ्टी जगह पर रहिए। सेफ्टी जगह पर कैसे रहना चाहिए, चाहे दुकाना में रहिए या दीवार के सामने बीच रहिए या बेंच के नीचे रहिए, पलंग के नीचे रहिए, सब रहिए। ऐसे बताइए क्या है। हाँ इसे तो चाहिए, कहूँ रहिए, खाटी तरह रहिए, लेकिन रहिए, लेकिन जो गिरेगा छत वो खड्डे पर गिरेगा, बगल में गिरे को बच जाओगे इससे, ठीक है। भूकंप बहुत आता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत हर बार आता, हर साल ढेर आता है। अब पता नहीं चलेगा भूकंप आया था, तब पता चलता है, कोई वस्तु हिलता है तब कोई वस्तु हिलेगा तब पता चलेगा भूकंप, पता नहीं चलता है, समझा। लेकिन बड़े बड़े मकान में बहुत डर है, हल्का से झटका से पता चल गया हिल रहा तो गिरे बहुत ज्यादा चांस है। लेकिन अब तो अलग टेक्नोलॉजी आ गया, ओकर बाद थिल लगा दे रहा, गिरबो करेगा तो हिलेगा, गिरेगा नहीं, ओकर में थिल लगा दिया। अरे क्या कर सकते हो इस तरह से, नहीं कलम लगा दिया अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से ऐसे तरह से यह बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग नीचे नहीं लगा है, खाली न्यू का न्यू के ही है, बिल्डिंग है नीचे नहीं लगी, बिल्डिंग है कहा है, बिल्डिंग है नीचे नहीं लगा है, बस खाली घर उठा दिया पर। अब हिल वगैरह खाली ये नहीं लेगा, ये हिलेगा, ये सब तो टाइट रहेगा पूरा, नहीं ये नहीं करे, ऐसे हो गया, ऐसे नहीं गिरेगा वो, ठीक है। आप भूकंप आने के दौरान कहाँ बोलेंगे करेंगे, ये समझ रहे, घर के सेफ्टी में रहे, ठीक है। और घर के नींव की जांच करें, घर के घर भूकंप आने से पहले क्या करना चाहिए, बीमा जो है घर के जो नींव जो है उसको जांच करा लेना चाहिए, ठीक है। हमारा भूकंप आने के दौरान क्या करना चाहिए, ठीक है। देखो जब भूकंप का अंदर क्या करिए, मकान के अंदर है तो सुरक्षित जगह पर रहिए, मकान के अंदर है, ठीक है, तब सेफ्टी जगह पर रहिए, ठीक है, अंदर है तो, ठीक है। अगर घर से बाहर है तो खुली जगह पर जाइए, कहा खुली जगह पर, घर से बाहर जो है खुली जगह, कोई थी कुछ वस्तु नहीं होना चाहिए, वो खुली जगह पर जाइए, ताकि भूकंप आएगा तो धरती नहीं हिलेगा, बस था कुछ तो होगा ना उतना, भूस्खलन आएगा तो फिर दिक्कत होगा वहाँ, ठीक है, ऐसे आएगा भूस्खलन। और समुद्र के किनारे है तो ऊंची जगह पर जाइए, और समुद्र के किनारे हो तो ऊंची जगह पर जाइए, इसलिए जाइए। और समुद्र के किनारे हो, हालफा बाढ़ का अगर आ जाएगा थी बाढ़ तो दूर बह जाओगे, ऊंचा पर होगा ना, ऊंचा पर, और बाढ़ आएगा तो ऊंचा पर ही चढ़ पाएगा, हाली चाहे वो लेट लगेगा, ठीक है, ठीक है। अब भूकंप आने के बाद क्या करना चाहिए, भूकंप आ गया तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले रेडियो सुनिए, टेलीविजन सुनिए, ठीक है। और जो व्यक्ति चोट लगा है उसको क्या करना चाहिए, प्राथमिक उपचार करना चाहिए, उपचार करो, ठीक है, ये सब करना चाहिए, समझ रहे हैं। अब आ रहे का भूकंपों का अध्ययन में क्या बोलेंगे, सिस्मोलॉजी, क्या बोलेंगे, भूकंपों का अध्ययन क्या बोलेंगे, सिस्मोलॉजी, ठीक है। इसका हिंदी हो गया भूकंप लेखी, क्या हो गया भूकंपलोपी, इसके इंग्लिश वर्ड होता है भूकंप लेखी का सिस्मोग्राफ, क्या बोलेंगे सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। और जो भूकंप की स्पीड जो मापता है, कहते हैं स्पीड से भूकंप आया है, कौन मापता है, रिक्टर स्केल, कौन मापता है, रिक्टर स्केल जो है भूकंप का काम मापेगा, कितना स्पीड से भूकंप थी आया, भूकंप आया कितना स्पीड से भूकंप आया, ये काम मापता है रिक्टर स्केल, कहा रिक्टर स्केल। आज समझ में ये थोड़ा चैप्टर है का के भूकंप के बारे में, समझे ना।